लॉन्ग हैंड्स मुर्गी चोर। गोरखपुर नाम के गांव में गुरमीत नाम का एक चोर रहता था। उसके हाथ बहुत छोटे थे, मगर वो चोरी करने में बहुत माहिर था। उसी गांव में चिन्ना भाई नाम का एक मुर्गियों का व्यापारी रहता था। वो बूढ़ा होने के कारण उसकी नजर कमजोर हो रही थी, हाथ भी कमजोर थे। एक दिन चिन्ना भाई के रिश्तेदार नागेश वहां पर आकर, भैया अब कैसे हैं? लगता है व्यापार अच्छे से चल रहा है। आओ रे आओ, अंदर आओ। मैं अच्छा ही हूँ, मगर अपना व्यापार ही बहुत मुश्किल से चल रहा है। क्या हुआ भैया? मेरे हाथ बहुत कमजोर हो गए हैं रे, और मैं मुर्गियों को पकड़ नहीं पा रहा हूँ। ऊपर से कोई मुर्गियों को चुरा रहा है कहकर मुझे शक है, इसीलिए थोड़े मुर्गियों को बाजार में बेचने के लिए सोच रहा हूँ। अरे भैया, किसी को पहरेदारी के लिए रख सकते थे ना। मुझे मुनाफा ही बहुत कम मिलता है, तो मैं उसे तनख्वाह कैसे दूंगा? आप दुखी मत हो भैया, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, कहकर वहां से चला गया। एक दिन गुरमीत सोने के व्यापारी के घर में घुसा और अलमारे में के गहनों को चुराकर जंगल की तरफ भागने लगा। भागते भागते बहुत थकने के कारण वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उस पेड़ के डाली पे सोने के रंग में मधुकोश था। उस मधुकोश में से 2 शहद की बूंदें टपक कर गुरमीत के हाथों पर गिरे। बस गुरमीत के हाथ लंबे हो गए। अपने लंबे हाथों को देखकर गुरमीत, बाप रे, मेरे हाथों को क्या हुआ? ये इतने लंबे क्यों हो गए हैं? बाप रे, अब मैं क्या करूं? यूं सोचकर गुरमीत गांव के पास गया। एक आदमी गुरमीत को देखकर, बाप रे बाप, भूत भूत, बाप रे बाप कहकर पुकारते हुए भागने लगा। वो देखकर गुरमीत गांव में जाना छोड़ दिया। चिन्ना भाई मुर्गियों को टोकरी में रखकर बाजार को जा रहा था, मगर उसे प्यास लगने के कारण उसने टोकरी को जमीन पर रख दिया। पानी पीने के बाद उसने नीचे देखा कि टोकरी के साथ साथ सारे मुर्गियां गायब हो गई थी। हे भगवान, मेरे मुर्गियां कहाँ गई? वो कहाँ पर है? हे भगवान, कहकर आसपास देखते हुए बो 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 कहकर उन्हें ढूंढने लगा। फिर भी वो नहीं दिखने के कारण चिन्ना भाई बहुत दुखी हुआ। बो 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 कहकर आवाजें सुनकर गुरमीत वहां पर आया। क्या हुआ श्रीमान? मेरे मुर्गियां! ऐसे कहते हुए गुरमीत के हाथों को देखकर चिन्ना भाई, बाप रे बाप, भूत भूत, मुझे कुछ मत करो। अगर चाहे तो मैं तुम्हें और मुर्गियां दूंगा। श्रीमान, आप मुझसे डरिए मत, मैं भी इंसान ही हूँ। क्या तुमने ही मेरी सारी मुर्गियों को खा लिया है? श्रीमान, मेरा भरोसा कीजिए, मैं भूत नहीं हूँ, मैं चोर हूँ, मगर मैंने आपकी मुर्गियों को नहीं चुराया है। तो फिर तुम्हारे हाथ ऐसे क्यों है? पता नहीं श्रीमान, सेठ के गहने चोरी करके आया था। इस जंगल में बैठने के बाद मेरे हाथ ऐसे लंबे हो गए। मुझे देखकर सब डर रहे हैं, क्या करूं? सेठ के पैसे कहाँ है? वो मुझे दो, मैं सेठ के पैसे उन्हें दे दूंगा। तुम आज से मेरे साथ रहकर मेरी मुर्गियों को देखो। ठीक है श्रीमान। गुरमीत सेठ के घर में चोरी के गहनों को चिन्ना भाई को दे दिया। गुरमीत चिन्ना भाई के घर में काम करने लगा और हर काम को फटाफट करने लगा। वो देखकर चिन्ना भाई के पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति, क्या चिन्ना भाई, सुना है कि तुम भूत को पाल रहे हो? सारे गांव वाले इसके बारे में ही बात कर रहे हैं। कहकर हंसने लगा। वो भूत नहीं है, उसके हाथ लंबे हैं, बस तुम जाकर अपना काम देखो। गुरमीत मुर्गियों की अच्छे से देखभाल करने लगा। इस कारण मुर्गियां दुगने हो गए। तब वो लोग उन्हें बाजार में बेचने के लिए एक ट्रैक्टर को बुलवाए। सारे मुर्गियों को ट्रैक्टर में चढ़ाने लगे। ट्रैक्टर जंगल के रास्ते से जाने लगी। तभी वो लोग
भोजन करने के लिए ट्रैक्टर को रोके। ट्रैक्टर में ड्राइवर के साथ साथ चिन्ना और गुरमीत भी थे। वो तीनों जब भोजन कर रहे थे तो उस ट्रैक्टर को एक चोर चोरी करने की कोशिश करने लगा। तब गुरमीत अपने लंबे लंबे हाथों से उस ट्रैक्टर को रोककर उस चोर को पकड़कर खींचा। रे नगेश, तो वो तुम ही हो। मैंने तुम पे कितना भरोसा किया था रे। अपनों के पास ही चोरी करोगे क्या? छी मुझे माफ करो भैया। छी, अब से तुम अपना चेहरा मुझे मत दिखाओ, जाओ। चिन्ना भाई और गुरमीत दोनों बाजार जाते ही गुरमीत के हाथ साधारण स्थिति में आ गए। गरीब का मनी बैम्बू ट्रीज देवांतपुर नाम के एक शहर में सोमराजू और लिंगराजू नाम के दो दोस्त रहते थे। उन दोनों की सुंदर पत्नियां और बच्चे भी थे। सोमराजू समझदार था मगर आलसी भी था। लिंगराजू मासूम था मगर बहुत मेहनती था। सोमराजू और लिंगराजू बैम्बू चिकन का व्यापार करते थे। इन दोनों के होटल में बेचने वाले बैम्बू चिकन गांव में बहुत मशहूर था। उन दोनों के होटल में ग्राहक बड़े तादाद में आते थे। सोमराजू आलसी होने के कारण दुकान को जल्दी बंद कर देता था। तब लिंगराजू, रे सोमा, क्यों रे हर दिन दुकान को जल्दी बंद कर रहे हो? कहकर पूछा। सोमराजू तब, मुझे तो आज के निवेश का मुनाफा तो मिल गया है, कहा। लिंगराजू, रे और थोड़ी देर रहते तो और पैसे आते थे ना, यूँ कहता है। तो सोमराज, मैं बहुत थक चुका हूँ रे, कल देख लूंगा, यूँ कहकर चले जाता है। मगर लिंगराजू देर रात रहकर व्यापार करके घर जाता था। ज्यादातर लोग लिंगराजू के दुकान को आने का आदत पड़ने के वजह से सोमराज का होटल खुला होने पर भी लिंगराज के होटल को ही जाते थे। एक समय ऐसा आया सोमराजू को अपना होटल बंद करने की नौबत आ पड़ी। इस कारण सोमराजू लिंगराज के व्यापार को अच्छे से चलते हुए देख बहुत जलने लगा और वो लिंगराज के पास जाकर, सोमराजू, रे तुम चिकन में क्या मिला रहे हो रे? सब तुम्हारे होटल को ही आ रहे हैं, कहकर पूछता है। लिंगराजू तब, यही मसाला रे, कहकर एक पैकेट दिखाता है। वहाँ रहे लोग एकदम से हंसने लगते हैं। सोमराजू गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। लिंगराज के होटल के पास रहने वाले तब, उसके होटल को लोग मसाले के वजह से नहीं बल्कि उसे चिकन बनाना नहीं आता है इसीलिए नहीं आते, यूँ कह रहा था कि दूसरा आदमी। हाँ, उसके होटल को देखे तो ही उसका आलसीपन दिखता है। बासी चिकन देता है, उसपे मक्खी भी लगते हैं, होटल साफ सुथरा भी नहीं रखता, कहकर बात करने लगे। वो सुनकर लिंगराजू बहुत दुखी होता है। लिंगराजू काम पूरा करने के बाद सोमराजू के पास आकर, रे सोमा, तुम कितने समझदार हो। तुम्हारे दिए आइडिया की वजह से ही मैंने भी ये होटल लगाया ना। मेरा होटल इतना अच्छा क्यों चल रहा है जानते हो क्या? कहकर पूछता है। सोमराजू तब, क्या है रे? कहकर पूछता है। लिंगराजू, तेरी भाभी रे, तेरी भाभी के बनाने वाले मसालों के वजह से ही ऐसे चल रहा है, कहता है। सोमराजू अगले दिन होटल के पास अपने पत्नी को लाता है। घर को साफ सुथरा रखने की आदत होने के कारण वो होटल को अच्छे से साफ करती है। लोग भी पहले के जैसे ही आने लगे। सोमराजू की पत्नी एक दिन सोमराजू से, ओ जी, बहुत कोशिश करने के बाद भी हम तुम्हारे दोस्त से ज्यादा पैसे कमा नहीं पा रहे हैं जी, बोली। सोमराजू तब, अरे पगली, मुझे भी वही समझ नहीं आ रहा है, कहा। सोमराजू और लिंगराजू को दो अलग अलग आदमी बैम्बू सप्लाई करते थे। सोमराजू देवांतपुर से 10 किलोमीटर दूर में रहने वाले एक व्यापारी के पास से बांस खरीदता था, तो लिंगराजू देवांतपुर में रहने वाले व्यापारियों के पास बांस खरीदता था। ये बात पता करके सोमराजू की पत्नी सोमराजू के पास आकर, ओ जी, आप भैया के इस्तेमाल करने वाले बैम्बूस का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? पूछती है। सोमराजू तब, वो पागल है रे, अपने बैम्बू बहुत कम दाम में मिलती हैं, वो पैसे ज्यादा डालकर खरीदता है, यूँ कहता है। तब वो, ओ ऐसा क्या, कहकर सोच में पड़ गई। एक दिन लिंगराजू बैम्बू में चिकन रखने के लिए बैम्बू को खोलते ही उसे 2000 रुपए के नोटों की गड्डी दिखाई देती है। लिंगराज आश्चर्य में पड़ जाता है और दूसरा बैम्बू भी काट कर देखता है। उसमें भी पैसों को देख वो तुरंत भागकर अपने दोस्त सोमराज के पास आया और, देख, मेरे बैम्बू में 2000 रुपए के नोट मिले रे, कहकर पैसे दिखाता है। सोमराज की पत्नी तब, बाप रे भैया, इतने सारे पैसे, कहकर बोलती है। लिंगराजू तब, हाँ बहन, भगवान ने हम पर अपनी कृपा बरसाई, बोलता है। सोमराज की पत्नी, ओ जी, पेड़ पे पैसे उगना शायद इसे ही कहते हैं, बोली। सोमराजू, वो जहाँ से बैम्बू लाता है वहीं से हम भी बैम्बूज लाए तो हमें भी पैसे मिलेंगे ना, यूँ कहता है। सोमराज की पत्नी तब, थोड़े
बैम्बूस खरीदे तो क्या मिलेगा जी? वहाँ रहे पूरे लिए तो सारे पैसे हमें ही मिलेंगे ना। और ऊपर से ये बात गांव वालों को पता चलने से पहले ही हम ले लेंगे जी। कहकर उसे सलाह देती है। तब वो लोग घर और गहने गिरवी रखकर पूरे बैम्बूस को खरीद लेते हैं। रात भर बैठकर बैम्बूस काटने लगते हैं। एक दिन लिंगराजू होटल के पास आकर देखा कि सोमराजू और उसकी पत्नी बैम्बू काटने लगे। वो देखकर लिंगराजू, रे सोमा, ये क्या रे, इतने सारे बैम्बूस, और ऊपर से तुम्हारे आंख लाल क्यों हो गए हैं, क्या हुआ? पूछा। लिंगराजू तब कुछ नहीं रे। कहता है। सोमराज की पत्नी, भैया आपको बैम्बू में से कितने लाख मिले हैं? पूछती है। लिंगराजू तब, लाख रुपए, मेरा मुंह, मेरी पत्नी उस बास में पैसे छुपाई है बोली थी, कहकर बोला। वो सुनकर सोमराजू और उसकी पत्नी दंग हो गए।